आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, कल जब मैं बता रहा था कि लड़के ने जब अपनी माँ से कहा कि माँ आपने जो बातें कही हैं वो मेरे दिल को चुभी है। आखिर क्या कारण है? मैं जब ऑफिस से आया आपने क्या कहा? मैंने खाली आपसे ये पूछा आप कैसी हो। आपने क्या कहा? क्या अंदर जा, तेरी पत्नी तुम्हारा इंतजार कर रही है। और अभी आपने कहा कि अंदर अंदर क्या कर रही है। ये चीज़ मेरे समझ में नहीं आई। तब तक बीच में उसके पापा आ गए क्या बोले कि देखो इस जगह तुम गलत हो। क्यों? कि बहू को मैंने बहू नहीं समझा, मैंने अपनी बेटी समझा है। और तुमने जो अभी जो बातें कही वो चीज़ मेरे भी समझ में नहीं आ रही। लड़का इस जगह एकदम सही है। अगर कुछ कर रही है अंदर ही अंदर तो तुम खुल के बताओ। अगर बताओगी तो उसका निष्कर्ष निकलेगा। उस चीज़ को अगर गलत है तो हम लोग यही ख़त्म करेंगे। अगर आप नहीं बताओगी या बच्चे को नहीं बताओगी, मुझे नहीं बताओगी, बहू को नहीं बताओगी तो ये सिलसिला चलता रहेगा। तुम बताओ आखिर क्या बात है। वो बोली नहीं, मैं भी कुछ नहीं बता सकती, लेकिन चीज़ जो हो रही है वो गलत हो रही है। तो उस समय लड़के के बाप ने कहा कि देखिए मैं आपसे फिर पूछ रहा हूँ, जो कुछ भी हो रहा है गलत हो रहा है तो उसका कुछ ना कुछ तो कारण होगा। कोई ना कोई तो ऐसा दिमाग में आपके ख्याल आया है जो आप हमें बताइए, ताकि ये बहू बैठी हुई सामने, इससे हम लोग पूछेंगे कि बेटा ये क्या क्या बात है। मैंने आपसे कहा ना समय आएगा तो मैं बता दूंगी उसको। उस समय लड़के ने कहा कि मम्मी आप जो बोली समय आएगा तब बताऊंगी। समय जब आएगा तो आपको भी बोलने का मौका नहीं मिलेगा, मुझे भी नहीं मिलेगा। और कब इस शरीर से सांस निकल जाएगी न तो आप समझ पाएगी, न मैं समझ पाऊंगा, न पापा समझ पाएंगे। एक ही ज़िंदगी मिली है। इस ज़िंदगी को अच्छी तरह खुशी खुशी हम लोग काटें या निर्वाह करें तो अच्छा होगा। वो उठ के अपने कमरे में चली गई। बेटा वहाँ पर अपने पिताजी को देख रहा था। पिताजी भी कोई जवाब नहीं दे पा रहे थे कि इस जगह लड़के की माँ वाकई गलत थी। अगर उसे कहीं पे भी कुछ चीज़ समझ में आई तो उसको यहाँ बताना चाहिए था, लेकिन उसने बताया नहीं। उसके चेहरे के हाव भाव से ये लग रहा था कि उसे कहीं ना कहीं कुछ आघात लगा है। अब इस जगह लड़के के बाप ने लड़के की बहू को देखा। बहू कुछ देर तक तो सोचती रही, फिर उसकी नज़र उठी अपने ससुर की तरफ। तो उसने देख के कहा कि पापा आप क्या देख रहे हो? बोले नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है, अभी जो घर के अंदर जो चीज़ें हुई है उससे मैं पूछ रहा हूँ। बेटा तेरे को कोई अंदाज़ा है, अंदाज़ा है? बोले पापा इस चीज़ का मुझे कोई भी अंदाज़ा नहीं है। मैंने इनसे अभी यही कहा था कि आप बाहर जाओ, जाके हॉल में बैठो, मैं आप लोगों के लिए सबके लिए चाय बना के ला रही हूँ। क्यों कि मैंने जब देखा कि शादी के बाद में ये ऑफिस से आते थे, आते ही कमरे में वही चाय पीते थे, तो मुझे लगा कि शायद ये कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। इसलिए मैंने इनसे कहा कि आप बाहर जाके बैठो, मैं आपके लिए चाय लेके आ रही हूँ। मुझे मालूम नहीं था पापा इस जगह मम्मी इसका उल्टा अर्थ निकाल लेगी। उसने कहा बेटा उसे उल्टा अर्थ क्या लगाया? बोले ये चीज़ तो मेरी भी समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि ये मुझे अंदेशा है कि ये जब शादी होने के बाद में ये कमरे में चाय पीते थे, आप लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं देते थे। लेकिन जब आज आपके लड़के ने मुझे बताया कि मम्मी से मैंने पूछा ऑफिस से आते समय कि मम्मी आप कैसी हो, उसने कहा जा जा अंदर जा, तेरी पत्नी इंतजार कर रही है। मुझे वही अंदेशा हुआ
कि मम्मी कोई ना कोई चीज़ लेके परेशान है। इसीलिए मैंने आपके लड़के से कहा था कि आप बाहर चल के बैठो, मैं चाय लेके आ रही हूँ, बस। इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानती। लेकिन ये चीज़ ज़रूर है कि जन्म देने वाली माँ से ज़्यादा मैंने अपनी सास को अपनी मम्मी माना है, और मैं इनकी जब तक हूँ इस घर में मैं इनकी सेवा करूँगी, चाहे ये मुझे दुत्कारें चाहे ये प्रेम करें, क्योंकि है तो आखिर मेरे हस्बैंड की माँ। हस्बैंड की अगर माँ है तो मेरी माँ पहले है ये। इसीलिए मेरा खाली इतना ही कहना है, और बाकी आप लोग समझ लो, आप जो सब बोलोगे तो वैसा इस घर में मैं करूँगी। उसने कहा बेटा तू अपने कमरे में जा। वो उठी, उठ के अपने कमरे में चली गई। इधर में बेटे को फिर बेटे के बाप ने पूछा, बेटा तुम क्या सोच रहे हो? बोले पापा मेरे समझ में नहीं आ रही है। बोले क्या समझ में नहीं, मुझे बता, मैं तुम्हारा निवारण करूँगा, मैं तेरा बाप हूँ, मैं तुम्हें समझाऊंगा। क्या बात है बोल। बोले पापा इस जगह बहुत संवेदनशील ये मामला है। मैं अगर मम्मी की बात सुनता हूँ तो अगर गलत को भी मैं अगर सही मानता हूँ तो कहीं ना कहीं ये गलत होगा, और अगर मैं पत्नी की बात सुनता हूँ वो अगर गलत है, अगर उसकी जगह मैं उनकी हाँ में हाँ मिला रहा हूँ तो पापा वो भी गलत है। अब इस जगह मम्मी ने मुझे पाल पोस के इतना बड़ा किया, इस काबिल बनाया, आज इन्होंने मेरी शादी की। उस शादी में सबसे ज़्यादा खुशी मेरी मम्मी को थी। आपको तो खैर थी, लेकिन मम्मी को बहुत ज़्यादा खुशी थी। ये 1 साल के अंदर मम्मी का ये नज़रिया मेरी पत्नी के प्रति जो बदला है, मैं हैरान हूँ पापा। इसका कहीं ना कोई किनारा मुझे मिलना चाहिए। अगर नहीं मिला ना तो इसकी घर की खुशियाँ चली जाएगी। और इधर में बिना कारण के मैं अपनी धर्मपत्नी को क्या बताऊं, क्या पूछूं, क्यों डांटूं और किस लिए डांटूं? इसका कुछ कारण तो होना चाहिए ना। अब पापा एक चीज़ बताइए, ये जो लड़की अपने भाई बहन, माँ बाप, अपने मोहल्ले को, अपने दोस्तों को, सबको छोड़ के सिर्फ मेरे पीछे आई है, इसको यहाँ पर किसका सहारा है? खाली मेरा। क्योंकि साल भर में तो मम्मी का नज़रिया बदल गया। तो सबसे बड़ा सहारा मेरा है, और मैं इसको दुखी नहीं देख सकता। आज इसने जो चीज़ बताई मुझे बहुत अच्छा लगा। इसने कहा कि आप बाहर जाके बैठो कमरे में, आप आज से चाय नहीं मत पीना, हॉल में बैठो, वहाँ पे मम्मी बैठे हैं, पापा बैठे हैं, मैं चाय बना के लेके आ रहा हूँ, वहीं हम लोग बैठ के पियेंगे, वहीं सुख दुख की बातें करेंगे। मुझे उसकी ये बात बहुत अच्छी लगी और मैं इसीलिए आके बैठा। लेकिन यहाँ पर चीज़ें कुछ और हो गई। अब पापा मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। बोले बेटा मेरे भी समझ में नहीं आ रही ये बातें, लेकिन खैर तू चिंता मत कर, मैं तेरी मम्मी से बात करता हूँ, करने के बाद में मैं तुम्हें बताऊँगा। तू ज़्यादा परेशान मत हो। और मैंने तेरी बहू को अपनी बेटी समझा है। पापा समझा है, माना नहीं आपने भी। अगर मानते तो अभी जब यहाँ बैठी हुई थी आप उससे पूछते, बेटा क्या बात है मुझे बता। आपने ये नहीं किया। उस चीज़ को वहीं पे आपने रोक दिया। इसी वजह से माँ उठ के अपने कमरे में चली गई। बोले बेटा मैं तेरी मम्मी से बात करूँगा, कल तुम ऑफिस से आओगे ना तो देखना घर का माहौल बदला हुआ नजर आएगा। मैंने पापा मैं भी यही चाहता हूँ। मुझे लगता है आज मैंने ज़्यादा टाइम नहीं लिया। इसके आगे का भाग कल सुनाऊंगा, सुनिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।